गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वचन। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, पहले हम उसको पढ़ेंगे। बच्चे सो रहे हैं, पंखा चल रहा है, फूल खिल रहे हैं, सूरज उग रहा है, रहे रहा। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है? वाक्यों को पढ़ने से क्या पता चला? कि बच्चे सो रहे हैं। इस वाक्यों को पढ़ने से हमें क्या पता चला? कि बच्चे, एक बच्चा तो नहीं है, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्या कि ये संख्या में एक से अधिक है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये पंखा चल रहा है, तो हमें पता चला भी ये तो एक ही है, एक पंखा चल। अगर हम बोलते कि पंखे चल रहे हैं तो एक से अधिक होते। अब फूल खिल रहे हैं तो ये भी क्या है, एक से अधिक है। ठीक है, अगर हम बोलते कि फूल खिल रहा है तो एक होता। सूरज उग रहा है तो सूरज भी हमें पता है एक ही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे एक से अधिक है तो बहुवचन, एक है तो एक वचन। एक से अधिक बहुवचन, एक है तो एक वचन। ये क्या है? बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा है। ये क्या है? एक वचन कि एक ही है। ठीक है, ये भी क्या है? बहुवचन। और ये क्या है? एक वचन। तो हमारे सामने वचन की क्या परिभाषा निकल कर आई? कि परिभाषा क्या लिखेंगे? कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, अब हमें लिखना है वचन के भेद, कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। क्या है? भेद। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? 2 है, तो नंबर 1 है एक वचन, नंबर 2 है बहुवचन। ठीक है, एक है एक वचन, नंबर 2 है बहुवचन। ठीक है, एक वचन एक वचन यानी जिससे हमें पता चले कि यह वस्तु एक ही है। जैसे पंखा चल रहा है, सूरज उग रहा है, तो एक ही है। बहुवचन, जिस शब्द से हमें यह पता चले कि कोई चीज़ या कोई वस्तु एक है या अनेक है, यानी एक है, 2, एक से अधिक, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 20, 50 जितनी भी हो सकती हैं। बच्चे सो रहे हैं तो एक से ज़्यादा है। फूल खिल रहे हैं, यह भी एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा वचन, जिसमें क्या था? एक वचन और बहुवचन। मैंने यहाँ एक वचन लिखे हैं, इसके हम क्या बनाएंगे? अब बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, बहुवचन यानी एक से ज़्यादा बनाएंगे।
बहन है एक वचन यानी एक ही बहन है, तो बहन का बहुवचन क्या बनाएंगे बताओ? बहनें, यानी एक से ज़्यादा, 2 3 4 जितनी भी है, बहन का बहुवचन बहनें। जूता एक ही है तो एक वचन है, यहाँ लिखेंगे हम जूते। जूते यानी 2 3 4 कितने भी। पौधा एक है तो एक वचन में, बहुवचन में आएगा इसके पौधे। ठीक है। भेड़, भेड़ भी एक है तो एक वचन में, फिर हम लिखेंगे भेड़ें तो बहुवचन में। ठीक है। अब हमारे पास है कमरा। कमरा एक है संख्या में तो कमरा एक वचन में। अगर हम कर देंगे इसको कमरे कि हमारे पास 2 कमरे हैं, 3 4 जितने भी हैं, तो वो क्या आ जाएंगे? बहुवचन। ठीक है। फिर है दुकान। एक दुकान है तो एक वचन में, दुकान का क्या होगा? दुकानें तो बहुवचन में। किताब यानी एक ही किताब है तो एक वचन में, एक से ज़्यादा है तो बहुवचन में किताबें। राखी, राखी एक ही है तो एक वचन, एक से ज़्यादा है तो राखियाँ। अब इसके पीछे तो यही लगाना पड़ेगा क्योंकि राखी, राखियाँ बोलते भी ऐसे तो नहीं कि हम राखी का राखे कर देते हैं, नहीं, राखी का राखियाँ। मिठाई, मिठाई का मिठाइयाँ। नदी, नदी का होगा नदियाँ। ठीक है। अब एक राखी थी तो एक वचन में, एक से ज़्यादा राखियाँ होगी तो बहुवचन में। एक मिठाई एक वचन में, एक से ज़्यादा मिठाइयाँ तो ज़्यादा ही होती है, बोल के देखो मिठाइयाँ, तो हम बोलते हैं ना कि हमारे अगर बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं तो बहुवचन। नदी एक है एक वचन, नदियाँ बहुवचन। ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं। बहन का बहुवचन बहनें, जूता का जूते, पौधा पौधे, भेड़ का भेड़ें, कमरा का कमरे, दुकान का दुकानें, किताब का बहुवचन किताबें, राखी का राखियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, नदी का नदियाँ। तो ये साफ साफ शब्दों में आप अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है।